अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो इंडेक्स तकरीबन 281 पॉइंट के साथ इंडेक्स 42,822 की सतह पर बंद रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो 525 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 14 अरब बनती है। मज़ीद अगर बात की जाए तो केसी 100 इंडेक्स में 235 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिसमें हमने देखा कि इंडेक्स में वॉल्यूम्स में एक बहुत अच्छा हमने एक इजाफा देखा। अच्छा, आज एक हमने ये देखा कि आज जो एक न्यूज़ आई हुई थी जैसे पेट्रोल प्राइसेस की, उसको लेकर काफ़ी हाइप बना था, जिसकी वजह से इंडेक्स में गैप ओपनिंग हुई, इंडेक्स 1000 पॉइंट से ज़ायद प्लस हो गया। लेकिन वही बात थी कि अब जो आईएमएफ की खास के डिमांड थी कि अब जो सब्सिडी दी हुई है पेट्रोल पे वो आप वापस ले लें तो हम आपको आईएमएफ प्रोग्राम में ले लेंगे, लोन आपको ग्रांट हो जाएगा। अब ये चीज़ जैसे बढ़ रही तो यही एक्सपेक्टेशन है कि अब आईएमएफ का लोन मिलने के चांसेस है, अभी मिले नहीं हैं। तो अब इससे ये है कि देखिए अब जो ये जो 30 रुपये का इजाफा हुआ है, इस पर हमें इफेक्ट्स भी दिखेंगे। जैसे कि आप देखेंगे तो हमारे इन्फ्लेशन में एक राइज आ सकता है। वो कैसे आएगा कि अब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब मान लीजिए जो सब्जी मंडी से जैसे पंजाब से कराची आती है या कहीं और आती है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो इजाफा होगा, तो उससे फिर ऑटोमेटिकली सब्जियों के रेट बढ़ेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, चाहे वो दूध का हो, दूध की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जिस चीज़ की भी हो, तो और जो मशीनरीज आपकी पेट्रोल पे चलती हैं उस पे, या फिर जो एनर्जी अगर पेट्रोल से बनाई जाती है उस पे, तो इन सब पे एक इजाफा आएगा। मजीद अगर हम देखें तो आज जो इंडेक्स की गैप ओपनिंग थी, आपको यही मजीद हमारी जो जितनी भी आप वीडियोस देखेंगे 3 से 5 10 वीडियोस देखेंगे, मतलब आप प्रीवियस वीडियोस देखेंगे जिसमें हमने आपको इवन आप देखेंगे तो आपको यही बताया जाता है कि इंडेक्स एक रिकवरी कर सकता है लेकिन कोई तेज़ी नहीं करेगा। उसमें तो हमने यही देखा कि इंडेक्स में इवन कल 500 पॉइंट की हुई, कल तक देखा जाए तो मार्केट ने 1200 पॉइंट तक तो अपने आप को रिकवर कर ही लिया था। हमने आपको यही कहा इंडेक्स ये रिकवरी कर रहा है, इसमें एक रिजेक्शन ज़रूर आएगा। मजीद हम आपको आज टेक्निकल चार्ट में बिल्कुल मैं खुला दिखा दूंगा कि हुआ क्या, किस लेवल से अब रिजेक्शन आ रही है और आगे आने वाले कुछ दिन कुछ महीने आपके लिए कैसे रहे, इंडेक्स के लिए कैसे होंगे, आपके स्टॉक्स कितना गिरेंगे या कितने बढ़ेंगे। आज खासकर हम बात करें तो जो टॉप एक्टिव स्टॉक्स है वो सिनर्जी रहा, जो 6 रुपये भी क्रॉस कर गया था लेकिन क्लोजिंग 570 के भी अंदर दी। पीआरएल अपर कैप लगा था लेकिन 2% नेगेटिव में क्लोजिंग दी, 10% तक गिर गया हाई साइड से। डब्ल्यूटीएल भी नेगेटिव क्लोज हुआ। हम नेटवर्क में एप्रिसिएशन रहा, जहां डबल जीएल भी नेगेटिव रहा। पाक इलेक्ट्रॉन भी अपर कैप से 1.5% पॉजिटिव रह गया। टेली कार्ड भी हाई साइड से 11.5 रुपये रह गया। के इलेक्ट्रिक भी एक अच्छा गेंद रहा, जहाँ यूनिटी 22.5 रुपये 24 से भी ऊपर गया था। एफएफएल फौजी फूड्स भी 7 रुपये की भी सतह तोड़ के 6 रुपये 85 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। बहरहाल अब हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग पे टेक्निकल चार्ट देखेंगे। उससे पहले डॉलर भी देखें तो डॉलर में भी एक कमी वाक़ई हुई है। वही वजह है कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम में जाएंगे तो हमें पास डॉलर्स आएंगे, तो इससे क्या होगा कि सप्लाई बढ़ जाएगी डॉलर की और ऑटोमेटिकली फॉर अ टाइम बीइंग डिमांड में कमी आ सकती है। तो ये जो है डॉलर का कम होना, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कमी आई है डॉलर में वो सिर्फ एक वक्ती तौर पे है। मैं इसे नाम देख सकते कि यहाँ से मान लीजिए 20 रुपये गिर जाएगा डॉलर, 200 अभी कितना 199 के करीब बन रहा है, हम ये नहीं कह सकते 180 के भी अंदर आ जाएगा, ये बहुत जल्दी होगा अभी कहना। बहरहाल मजीद अब हम टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं, इंडेक्स को देखते हैं कि इंडेक्स की अब टेक्निकली क्या मूव बनेगी। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम की आज आप क्लोजिंग देखेंगे तो गैप अप ओपनिंग थी, मार्केट अब तक डे लो के पास आके क्लोजिंग थी। ऑल्दो 300 पॉजिटिव है लेकिन गैप ओपनिंग इतनी ऊपर दी थी कि अब डे लो के पास आ गई है। मजीद जो हमने आपको साथ बाइंग कॉल्स भी शेयर की थी उन सब ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, जो कल की वीडियो में आप लोग को बताया गया, जिसमें ऑयल सेक्टर था, मजीद काफ़ी सेक्टर्स थे, उन सब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। आप लोगों को ये बताया गया था कि टीपीएलपी है, पीआरएल है और एक आध और आपको स्टॉक्स बताए गए थे, उनमें आपको बताया गया था खास इनमें स्टॉप लॉस के साथ चलना है। जो आप मूव आएगी उसमें फिर आपने स्टॉप लॉस लगा लेना क्योंकि हाईली ओवरबॉट जोन के अंदर है। टीआरजी में भी आज हमने एक हाई साइड से एक अच्छी खासी रिजेक्शन देखी। अब हम थोड़ा देखेंगे मार्केट ने क्या करना चाह रही है, क्या आगे करेगी। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे आज देख लें तो वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट में जो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिली है वो ये है कि आज की मार्केट ऑल्दो अपनी एवरेज के ऊपर बन रही है लेकिन जो हमारा रिक्वायर्ड लेवल था 43,400 उससे मार्केट नहीं बीट कर पाई। जो आप लोगों को कल बताया गया था कि मार्केट एटलीस्ट दे, क्योंकि मार्केट ने हम लोगों को प्रीवियसली भी 43,000 के ऊपर ही क्लोजिंग दी वीकली बेसिस पे काफ़ी टाइम से। आज वो ऑल्दो हम लोग ने टूटते हुए देखा और वीकली की मैं कहूँगा एक लोएस्ट क्लोजिंग ऑफ दिस ईयर कहूँगा कि वीकली बेसिस पे आज हमें एक लोएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली
ऑफ 1.5 ईयर समझ लीजिए, 1 ईयर के करीब समझ लीजिए लोएस्ट क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिली। मजीद अगर हम देखें तो जो हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए तो आज रिजेक्शन देखने को मिली। अब हम थोड़ा समझते हैं मार्केट की मूव को। मार्केट में हम थोड़ा पीछे आ जाते हैं। आज है जैसे कि मई का 27 चल रही, तो हम 22 अप्रैल को, एक महीने पहले आ जाते हैं। उधर अगर हम देखें तो मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई। कितनी बड़ी गिरावट थी? 47,000 से इंडेक्स आपका 41,300 के आसपास आ गया। तकरीबन 5,600 पॉइंट की हम लोग ने मार्केट में एक कमी देखी। आप ये देख सकते हैं, जो कि ठीक 12% के करीब बनती है। तो 12% के करीब जो हमने ये कमी देखी, उसके अगेंस्ट आज मार्केट ने उस गिरावट के अगेंस्ट मार्केट ने आज तकरीबन हमें 2 से तकरीबन आज का जो हाई आप देखें तो आज हाई में देखें तो मार्केट ने 2250 पॉइंट में एक रिकवरी की। आज का हाई जो है 5.5% ठीक बनता है। अब एक बात ये याद रखिएगा, ये सिर्फ एक रिकवरी है, ये आपको पिछले कुछ दिन से बताया जा रहा था। अब हम देखते हैं किन रेशोज़ के ऊपर मार्केट ने रिजेक्शन खाई। ये रेशोज़ आपको हम अक्सर अपनी वीडियोज़ में समझाते रहते हैं। हम फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची के थ्रू एक जो बहुत बड़ी चीज़ दिखती है, वो मार्केट ने 43,500 के लेवल को सस्टेन नहीं किया और उधर से रिजेक्शन का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, मार्केट में न्यू तेजी नहीं देखेंगे। यहाँ से मार्केट में मंदी भी आ सकती है। ठीक है, 43,500 का अगर ब्रेक कर देगा, हम मार्केट को यहाँ से 44,000 से 45,000 में मूव होते हुए देख सकते हैं। 44,500 से लेकर 45,000। लेकिन अगर अब ये ब्रेक नहीं होगा तो आप मार्केट को मोस्ट लाइकली अपने बॉटम्स की तरफ आते हुए देखेंगे। वापसी यहाँ से जो मार्केट ने 2,000 पॉइंट नीचे जो एक लो बनाया था, उसके आसपास या उसके नीचे जो आपको लेवल तकरीबन एक हफ्ते पहले दिया गया था, वो लेवल था 40,600, जो कि फ्रॉम द करंट लेवल अब ज़्यादा दूर नहीं है, 2,000-2,500 पॉइंट ही दूर है। वो एक लेवल होगा जिधर मार्केट में एक बॉटम आउट का लेवल बनेगा। उधर मार्केट बॉटम आउट होगी या 38,000 पे होगी, ये फिर बाय द टाइम बीइंग हम लोग को समझ में आता रहेगा। लेकिन ये एक बिगर पिक्चर है। अगर से मार्केट 43,500 के ऊपर सस्टेन कर जाती तो वेल एंड गुड, यहाँ से मजीद हम 1,000 पॉइंट की तेजी देख पाएंगे। वरना अभी आपने रिजेक्शन के लिए तैयार हो जाना, आपने स्टॉप लॉसेस अपने टाइट कर लेने। लेकिन स्टिल एक आध दो ऐसे लेवल आने हैं मार्केट में जिधर टर्निंग पॉइंट बनेगा, वो इंशाल्लाह आपको अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हुए दिखाई देंगे। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम एक चीज़ देखें, सबसे पहले तो हम देखेंगे तो मार्केट ने ठीक लो साइड से ये आपको दिख रहा होगा, इस 2200 पॉइंट की जो तेज़ी की, उसकी वजह से इंडेक्स हाईली ओवर सोल्ड हो गया था, ओवर बॉट हो गया था। अब ये आप देखेंगे तो आवरली बेसिस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आवरली बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने एक भी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दी थी। किधर तक? 13 कैंडले, मतलब 13 घंटे मार्केट ने 2 दिन कंटिन्यूसली आवरली टाइम फ्रेम में पॉजिटिव रही तकरीबन। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट आज का जो सेकंड सेशन था उसमें हमने एक रिजेक्शन देखा और पहली बार ये 3 स्ट्रेट कैंडलें हमने लाल देखी, वो भी बिग रेड कैंडल्स। तो अब इसके ऊपर आप देखें तो अभी हमें इधर एक रिजेक्शन देखने को मिला, जिसका वाजे तो पहली रेड कैंडल से हो गया था। आज जो मार्केट ने जो खुलते साथ ही रेड कैंडल बनाई थी, उसी के साथ इजाफा वो एक अंदाज़ा हो गया था। अब मार्केट वापसी आ जाएगी अपने 38% के रेशो पे और 60% के रेशो पे। अब जो ये 38% का रेशो है वो अब ज़्यादा दूर नहीं रहा, वो है 42,700। ये जो लेवल है वो अभी जो करंट रेट चल रहा है मार्केट का, उससे ज़्यादा दूर नहीं है, वो है तकरीबन 150 पॉइंट दूर। ठीक है, उसके बाद अब जो लेवल नेक्स्ट सपोर्ट हो गया वो 42,450, 450 जो कि बनता है राउंड फिगर में 500 ले लीजिए। और फिर जो फाइनल लेवल होगा वो होगा आपका 42,200। ये होगा टर्निंग पॉइंट मार्केट के लिए। इधर मोस्ट लाइकली अगर मार्केट अल्लाह ना करे स्ट्रेट गिरती है, अल्लाह ना करे, और यहाँ से कोई एक रिकवरी नहीं दिखाती, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे आप एक देखेंगे कि मार्केट का कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगी। और इस सपोर्ट में मार्केट क्या करेगी कि इधर हो सकता है आपको, यहाँ से हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से स्ट्रेट गिरती तो इस पॉइंट पे जाकर पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट 400 पॉइंट गेन कर जाए, एक रिकवरी दे दे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रेट गिरती है, क्योंकि मार्केट वैसे ही इतना गिर चुकी कि पॉसिबिलिटीज़ है कि कभी भी एक और रिकवरी का फेज बनाएगी अपना डबल टॉप लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेट गिरती है तो आपको जो लेवल बताएगी 42,200, उधर मार्केट एक बाउंस बैक दिखा सकती है। ये जितने लेवल, तीनों लेवल है, ये तीनों लेवल आपने लिख लेना, 42,700, 42,450 और 42,200। इसके बाद अल्लाह न करे 42,200 टूट गया
तो ऑल्दो एक 41,500 का लेवल आएगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा। फिर मार्केट के बाद चांसेस होंगे कि ये जो 41,300 का जो लेवल इसने लगाया हुआ है उसके पास आ जाए, और अल्लाह ना करे उससे ब्रेक कर देगा तो इंडेक्स 40,600 की तरफ भी आ सकता है। और फिर जो लेवल्स आप लोग को अपनी स्पेशल वीडियो में बताए थे वो होंगे लेवल। तो काफ़ी हद तक इधर मैंने मामला क्लियर कर दिया। इंडेक्स वॉज एंड बुलिश, इंडेक्स वॉज एट अ रिकवरी। RSI को देखा जाए तो आवरली टाइम फ्रेम में काफ़ी ओवरबॉट है। डेली टाइम फ्रेम पे भी आ जाए, सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर हम आ जाए आज, तो 15 मिनट पे अगर हम देखें तो जो RSI है वो ओवरसोल्ड की पोजीशन पे आ गई। जैसा आपको बताया जा रहा था कि जो मार्केट ने हाई साइड से अभी तक देखे तो हाई साइड से मार्केट अब गिर चुकी है। आज का जो हाई लगाया था उधर से अप्रॉक्सीमेटली मार्केट गिर चुकी है ठीक 800 पॉइंट, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट एक और रिकवरी आपको दे दे, लेकिन आपने याद रखना 43,500 का एक लेवल है, वो ब्रेक होगा मार्केट न्यू तेजी करेगी। वो ब्रेक नहीं होगा तो अब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स की तरफ बन रही है। ये आपने सिर्फ इतना सीखना है। 43,500 टूट गया, आप बाइंग कर लेंगे, वो सस्टेन हुआ, आप बाई कर लीजिएगा, आपको मजीद 1000 पॉइंट की भी तेजी दिख जाएगी। इधर तक केस क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं आप लोगों की कमेंट्स की तरफ कल की वीडियो पे, और कुछ हम आपके स्टॉक्स भी पिक करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं अदनान हसन ने कहा, ग्रेट एनालिसिस हमजा, काइंडली इनलाइटन मी विथ योर प्रेशियस व्यूज रिगार्डिंग GGL, व्हाट यू एक्सपेक्ट द टारगेट प्राइस टू बी एट जून क्लोजिंग। देखिए मैं टारगेट प्राइस नहीं दे रहा आप लोगों को GGL की, लेकिन मैंने इसके ऊपर कुछ वर्किंग की हुई है। तो देखिए GGL का जो करंट रेट है आज, जैसे हमने देखा, इसमें भी एक जाहिर सी बात है बाकी स्टॉक्स की तरह इसमें भी एक रिजेक्शन आया। तो देखिए GGL के ऊपर हम आ गए। आज डेली टाइम फ्रेम में ये भी 13 रुपये से 12 रुपये के करीब अपने क्लोजिंग दी है, और जो डेली टाइम फ्रेम में इसका रेजिस्टेंस लेवल 12 रुपये 33 पैसे, जिसके ऊपर ये क्लोजिंग देने में नाकाम रहा अभी तक। अभी इसका जो सपोर्ट लेवल आएगा, देखिए इसी एक एक्यूमुलेशन फेज के अंदर चला है। मजीद हम कुछ नहीं कह सकते, बस यही कहूँगा मैं GGL के लिए फ़िलहाल के लिए कि इसमें फ़िलहाल कोई बाइंग नहीं दिखती। हाँ, अगर 12 रुपये 33 पैसे के ऊपर सस्टेन करता है तो आप एक रिकवरी इसमें देखेंगे, और वो कितनी बनेगी अगर हम इधर भी फिबोनाची लगा लें तो तकरीबन इसका जो लेवल बनेगा वो 13 रुपये 70 पैसे, वो फिर एक रिजेक्शन लेवल आ जाएगा। तो अभी इसका जो अभी ये वही बात है जो इससे तेज़ी की थी 11 रुपये से, अब उसके अगेंस्ट ये एक डाउनफॉल कर रहा है। मैं आगे तक ज़्यादा इसका प्रिडिक्शन नहीं कर रहा, जो मार्केट के ऊपर है। तो अभी 12 रुपये से लेकर 11 रुपये 80 पैसे एक नई आपके लिए एक एक्यूमुलेशन एरिया बन सकता है। 11 रुपये 80 पैसे तोड़ेगा तो ये मजीद आ सकता है 11 रुपये की तरफ, हो सकता है 10.5 भी आ जाए, वरना ये इसके अभी हो सकता है शॉर्ट टर्म में रिकवरी दे सकता है 15 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट में क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये भी ओवरसोल्ड की तरफ ही होगा, क्योंकि ये भी गिरा है, तकरीबन ओवरसोल्ड के करीब है। तो इसके GGL के हवाले से इतना ही। नेक्स्ट शेयर चलते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो है ताहिर खान ने कहा है, थैंक यू, योर वीडियो इज़ ऑलवेज वेरी डिटेल्ड एंड एजुकेशनल, रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू ताहिर खान फॉर योर कमेंट्स। फिर UA व्लॉग्स कहते हैं ऑसम रिव्यू एज ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच। फिर कफील सैयद कह रहे हैं, गुड वर्क, हाउ मच % विल ब्रेक फॉर PRL एंड टेली ऑन फ्राइडे मार्केट। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे कफील सैयद साहब, लेकिन ये कि मैं इन दोनों को ज़रूर एनालाइज कर दूंगा। टेली कार्ड के ऊपर हवाले से अगर हम देखते हैं तो टेली कार्ड वही, आप तकरीबन पूरी मार्केट को देखेंगे तो तकरीबन स्टॉक्स उसी हिसाब से चले। तो टेली कार्ड ने आप देखेंगे तो लो साइड से जो इसने एक लो लगाया था, लेटेस्ट लो, वो इसने लगाया था 10 रुपये 7 पैसे का। उस दर से देखा जाए तो उसने 23% गेन किया विद इन 2 डेज, विद इन 2-3 डेज, 2 रुपये 37 पैसे। अब उसके अगेंस्ट अब ये आ चुका है एक डाउनफॉल, एक रिट्रेसमेंट की तरफ आ चुका है। इसके जो अब आप एक्यूमुलेटिंग एरियाज देख सकते हैं वो 11 रुपये 20 पैसे से लेकर 11 रुपये, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं शॉर्ट बाइंग विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन आवरली बेसिस 11 रुपये के नीचे। मैं बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं इस वक्त किसी स्टॉक में भी बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक एनालिसिस है क्योंकि ये गोल्डन रेशो है तो कभी कभार इस पर चांस बन जाता है। और इसने एक जाहिर सी बात एक अच्छा हाई भी तोड़ा है। मजीद इसी लेवल पे आप देखेंगे तो इसमें एक मैं इधर वो ड्रॉ कर लेता हूँ एक रेक्टेंगल, तो ये एक जो ब्रेकआउट इधर जिसने इधर से किया था उसी का ये एक आप कहें तो ये एक रीटेस्ट लेवल बनता है। तो ये कितना अच्छा लेवल है, तो इधर आप देख सकते हैं कुछ चांस बना सकते हैं, ज़्यादा गेन के लिए तो नहीं, 30-40 पैसे 50 पैसे के गेन के लिए। मजीद मैं इसमें कोई बेहतरीन नहीं देखता, बेहतरीन बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इसके लिए इतना ही। नेक्स्ट जो शेयर है वो आपने PRL के हवाले से कहा था, मैं PRL के हवाले से भी आपको एनालाइज कर देता हूँ।
तो PRL ने तो खासकर जो परफॉर्मेंस दी थी वो आउटस्टैंडिंग थी। इन कुछ दिनों के अंदर इसने एक इनॉर्मस गेन दिया था, ठीक है। तो अभी इसका जो लेटेस्ट इसने जो लो लगाया था, खासकर इसने जो लगाया था ये था 14 रुपये के करीब, 14 रुपये के भी नीचे तो 19 रुपये तक गया था, तकरीबन ये 50% जायद का गेन बनता है। अब जो इसका पहला सपोर्ट लेवल आएगा 17 रुपये 20 पैसे, 16.5 और 16 रुपये। 16.5 से 16 में वंस अगेन एक्यूमुलेशन देख सकते हैं। वही बात है, 16 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस, जहाँ पे 17 रुपये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल नंबर के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रेशो भी है। PRL हो गया। दूसरे कमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो एहसानुल हक कहते हैं एक्सीलेंट वीडियो, प्लीज़ गिव एनालिटिकल व्यू ऑफ फ्लाइंग सीमेंट। जी एहसानुल हक साहब, फ्लाइंग सीमेंट के हवाले से तो फ्लाइंग सीमेंट खासकर पेनी स्टॉक में, अब तो ये पेनी हो गया 8 रुपये का, तो मुझे ये बड़ा पसंद है, खासकर इस रेट पे काफ़ी अट्रैक्टिव है। लेकिन वंस अगेन अभी इसने जो एक रैली की थी उसका ज़्यादा डाउनफॉल तो नहीं होगा, लेकिन जो इसका जो एक लेवल आना है वो है 7.99 से लेकर 7.86। ये एक्यूमुलेशन एरिया बन सकता है, उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगेगा। कोई मैं बाइंग इनकरेज नहीं कर रहा हूँ इसमें, खासकर हमें RSI के डाइवर्जेंस दिख रही, शॉर्ट टर्म में थोड़ी नेगेटिविटी है। स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट लेवल है 7.5 रुपये, अगर इसे सस्टेन रखता है तो बहुत अच्छा है, इसे ब्रेक करेगा तो फिर वंस अगेन ये नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है, और फिर डर ये होगा कि कहीं ये 7 रुपये के भी नीचे ना आ जाए, ठीक है, ये स्लो को भी ब्रेक ना कर दे। बहरहाल ये कुछ सपोर्ट लेवल है। फ्लाइंग सीमेंट हो गया। मजीद नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। तो फरहान रवाला मोहम्मद सजील कहते हैं माशाल्लाह ग्रेट एनालिसिस। राजा शाहानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई फील इजी हैव टाइम पुट सम लाइट ऑन FFL एंड सिनर्जी, थैंक्स। सिनर्जी पे हम आ जाते हैं सबसे पहले। देखिए सिनर्जी ने आज जिस तरीके की रिजेक्शन दी है तो जाहिर सी बात है, इतना गेन दिया तो एक रिजेक्शन बनती है। इसका जो आप देखेंगे एक एक्यूमुलेशन एरिया जो बनेगा वो 5.65 से रहेगा 5.50। जहां आप लोग का स्टॉप लॉस 5 रुपये, चाहे तो 5.50 ऑन आवरली टाइम फ्रेम पे रख दे क्लोजिंग, यहाँ पे 5.45, 5.40 के आप देख रहे थे, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है। ओवरऑल अगर आप देखें तो वही बात है, मैं इधर एक बड़ा वो करूँगा अगर फिबोनाची ड्रॉ, तो इसने जो एक हाई लगाया हुआ था 6.87 का, उधर से आप देखें तो हमारे गोल्डन रेशो से ही रिजेक्ट हुआ है, जो कि बनता था 6 रुपये से लेकर 6.17। यही एक गोल्डन रेशो था, और आप कैंडल देखें इधर से किस तरीके की रिजेक्शन आई है। तो ये वो सीक्रेट्स ऑफ द मार्केट है जो हम आपके साथ रिवील करते रहते हैं टाइम बाय टाइम, ठीक है। जिस तरीके की मार्केट होती है उसी हिसाब से हम आपको रिवील करते हैं सारी चीज़ें। तो आप जितने डिटेल में वीडियो को देखेंगे उसी डिटेल में आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आपने एक सिनर्जी पूछा और दूसरा आपका था जी FFL, फौजी फूड्स लिमिटेड। देखिए फौजी फूड्स की बात की जाए तो करंटली जी, अब हम FFL की तरफ चलते हैं, फौजी फूड्स लिमिटेड। तो देखिए फौजी फूड्स लिमिटेड ने तो आज जो डबल टॉप लगाया था RSI में, आपको आवरली टाइम फ्रेम में दिखा दूं तो इसी में इसने आज डबल टॉप लगाया और RSI में काफ़ी हद तक स्लाइड सी डाइवर्जेंस दिख गई है। अब जो इसका लेवल है 6.71, जो इसका एक नेकलाइन बनेगा 6 रुपये तकरीबन 70 पैसे के आसपास समझ लीजिए। अगर ये ब्रेक करता है तो अब जो इसका लेवल आएगा वो स्ट्रॉन्ग लेवल होगा 6.30 होगा, 6.35। अब उसके भी चांसेस होंगे, अगर वो भी ब्रेक करने के इसके फिर चांसेस बन जाएंगे। तो ओवरऑल हो सकता है शॉर्ट रिकवरी दे। इसमें जो आपको तेज़ी है वो जो इसने डबल टॉप लगाया हुआ है बेसिकली 7.30 उसके ब्रेकआउट पे ही मिलेगा, उसके पहले कोई तेज़ी नहीं है। बाकी शेयर हम चलते हैं, वो है पार्क इलेक्ट्रॉन। उसी के साथ एक आध अगर मैं देखूँगा अगर कोई आप लोग को इंट्राडे के लिए कोई स्टॉक दे सकूँ तो दूंगा, क्योंकि वैसे ही अब मार्केट में जैसे कि आज रिजेक्शन दिखी है तो हो सकता है कोई रिकवरी बीच में बना ले, वरना तो कोई तेज़ी नहीं दिख रही। तो पार्क इलेक्ट्रॉन में एक जो अच्छी चीज़ है, इसमें भी वाजे हायर हाई लगे हैं। जो प्रीवियस हाई लगाया था 16.5 का, उसने से ब्रेक किया और अब 17.5 का हाई लगाया है। अब जो इसके जो लेवल आएंगे वो होगा तो 16.5 का एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो ब्रेक करते तो हम इसे 16 रुपये के नीचे आते हुए देख सकते हैं, 16.26 से लेकर 16 रुपये। ये एक बाइंग लेवल बन सकता है जिधर आप अपना स्टॉप लॉस 16 रुपये आप समझ लीजिए 90 पैसे के नीचे रख सकते हैं आवरली क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर, और जो टारगेट है उसी के हिसाब से जो रिकवरी है वो आप 50 पैसे से 1 रुपये का बना सकते हैं टारगेट प्राइस। और अब 16.5 रुपये पे भी ये 16.60 पे बंद रहा है पार्क इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल ये हायर हाई, ओवरऑल स्टॉक्स को देखा जाए तो वो हायर हाई लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स में थोड़ी वो नेगेटिविटी है,
तो इन चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। इंशाल्लाह कुछ आना है आगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे इंडेक्स क्या करने वाला है, अब क्या बनेगा। तो बेहतर है हम बहुत आगे का नहीं सोचें, स्टेप बाय स्टेप हम अपने डिसीजंस को ले, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है मार्केट में। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।